किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। जो लोग गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराएं। दिल के सच्चे होते हैं उनसे डरे जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे दूर हो जाएंगे। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जिंदगी में जो आपके साथ सच्ची बातें, अच्छा व्यवहार करे उन्हें धन्यवाद दो। जो बुरा कहे उसे मुस्कुरा के ये सोच के माफ कर दो। सभी मानसिक रोगी अस्पताल में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे होता है इंसान है, तीसरी बार गलती करे तो इनसे दूर ही रहना, ताकि ये उनकी गलती नहीं, ये उनकी आदत है। आज मैंने सीखा स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ उसके सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद की नजरों से गिराना है। जब किसी से आपका बोलचाल बंद हो जाता है, कुछ बातें अनकही रह जाती है। मन का गुबार मन में रखने से मोह नासूर तरह चुभता है, इसलिए वो बात मन की जगह उस इंसान से जरूर कहें जिससे आपको कहना चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ उसको वापस नहीं की जा सकती, उस तकलीफ को खुद से दूर करना भी जरूरी है। बात करना ही उपाय है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन वो आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप अपनी जान दे दो। अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ गरीब को भूलता है। जब वृद्ध होता है भूला हुआ सब याद करता है। जो लोग आपकी बुराई करें परेशान ना हो, ये लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम यकीन है उसे जरूरत नहीं है, जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अभद्र सभ्य व्यक्ति चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्ममुग्धता नशे में इतना डूबा होता है उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए वह आपसे अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने आपकी इज्जत उतार सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा अकेला आता है और हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है
मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। संबंधों को जोड़ना कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है, ये दोनों दिखाई नहीं देते। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, मन में ये विचार जरूर आता है, परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है, शिक्षक मौन रहता है। किस्मत की एक आदत है, वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जब से मुझे पता चला है